सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला है मेरे भाई। टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सर आपने पढ़ाया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा यूनिट, ये सब कुछ आपने बेसिक नॉलेज में दे रखा। लेक्चर 1 समझ में आ गया ना मेरे भाई, तो L2 भी समझ में आ जाएगा, लेक्चर 2 भी समझ में आ ही जाएगा 101%। टॉपिक का नाम है मेरे भाई मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सर हम लोग कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं ये जरा बताइए। सर आपने बोला था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एक बार एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों की बात यहां कुंडली खुलने वाली है। हम लोग इस स्लाइड में मेरे भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे एंड अनदर स्लाइड में हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। दैट मींस इस स्लाइड को पहले समझने की कोशिश करिए कि सर आपने इस स्लाइड में क्या हम लोग के लिए बनाया है। देखो सबसे पहली बात, अगर मेरे भाई आप लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट पे अगर इंस्टेंटेनियस रेट डिटरमाइन करना हो, पहले समझना बात को। टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और मेन हेडिंग का नाम है मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने एक बात कहा आपसे, टू डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। समझो मेरी बात को, मैंने क्या बोला? टू डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस। अच्छा सर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, अभी तो जस्ट पीछे बता के लाया। अगर आप यहां पे अभी डायरेक्ट आए हो तो पहले L1 देख लो, मजा आएगा, तब L2 समझ में आएगा। लेक्चर 1 जाके देखो पहले, समझ में आया मेरे भाई? चलो नहीं तो पूछो, कंफ्यूज में रहोगे क्या पढ़ा रहे हो क्या समझा रहे हो, वहां पे एक बार देख के आओ, मजा आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं। किसी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। किसी फिक्स, किसी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए निकालना हो अगर रेट ऑफ रिएक्शन, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात होती है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना हो मेरे भाई, निकालना हो, तो सबसे पहली बात कि एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे मेरे भाई। एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसके किसके बीच में करेंगे? कंसंट्रेशन एंड टाइम। मैंने क्या बोला? कंसंट्रेशन एंड टाइम। देखो मेरे भाई ये रहा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमने मोल पर लीटर में लिया, समझ में आ रहा है? ये कंसंट्रेशन है, मोल पर लीटर में है। नीचे टाइम है, यहां पे देख लो, अगर दिख नहीं रहा ध्यान से देखो, यहां पे टाइम है, टाइम को हम लोग ने मिनट में ले लिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? टाइम को हमने मिनट में ले लिया, कंसंट्रेशन को हमने मोल पर लीटर में ले लिया। सर आपने यही बोला ना कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। हम करेंगे सर, हम कर लेंगे, आई कैन डू इट, यस सर। हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में। सर हमने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, इधर हमने कंसंट्रेशन लिख दिया, इधर हमने टाइम लिख दिया। अब आगे की स्टोरी सुनाओ, आगे की सुनो। नाउ अ टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन द कर्व। कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे मेरे भाई। देखो ये कर्व है, आपको ये कर्व क्या समझाता है? आपको ये कर्व क्या समझाता है? ये कर्व आपको ये बताता है मेरे भाई कि समय के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी डिक्रीजेस। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, घटती जाएगी। पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहा होगा, जैसे जैसे समय गुजर रहा होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते 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 घट रहा होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मेरे भाई घटता है समय के साथ साथ, ये उसका वो रिप्रेजेंट करा रहा हूं मैं, ग्राफ के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। समझ में आया? जैसे ही हमने कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, नाउ अ टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन द कर्व। मेरे भाई ये देखो कर्व है, ये कर्व पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? ये मेरे भाई टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोटेड एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम।
अब ये क्रीम लाइन है, ये क्रीम लाइन है। अब आप क्या करोगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को नोट करोगे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये 20 पे नहीं है, 20 से थोड़ा सा नीचे, मान लो 18 पे होगा। वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर मैं नोट करूं मेरे भाई, तो 20 पे वो लाइन मैंने किया नहीं है, थोड़ा सा नीचे मैंने कर दिया, 18 हो गया। समझ में आ रहा है, 19 18 होगा ना, चलो मैंने 18 मान लिया। एंड टाइम कितना मेरे भाई, 15 मिनट मैंने मान लिया, मैंने नोट कर लिया। और इस रेट को आप कैलकुलेट कर सकते हो, इंस्टेंट रेट इज इक्वल टू लगा के डीए बाई dt, दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय, ये देखो टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 18/15 क्यों किया, क्योंकि मेरे भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैंने 18 पे मान लिया कि ये जा रहा है, और टाइम कितना है मेरे भाई, 15 मिनट है, तो 18/15 मैंने किया, 18/15 तो 1.2 आ जाएगा। और मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स मेरे भाई ये यूनिट होती है, मोल लीटर इनवर्स मिनट मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये अपन का रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। समझ में आ रहा है, कुछ है क्या इसमें, सर ऐसा कुछ है क्या जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे भाई कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो एक ग्राफ बना देना कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना कर्व पे, जहां कर्व है वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यस। अब उसको नोट करना, कंसंट्रेशन और टाइम को नोट करो कि कंसंट्रेशन क्या है उसका और टाइम क्या है। कंसंट्रेशन नोट किया मैंने मेरे भाई 18 पे आ रहा है, एंड टाइम को नोट किया मेरे भाई 15 आ रहा है। इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर टाइम पे निकलवाता है, एक इंस्टेंट पर्टिकुलर टाइम पे निकलवाता है। तो एक इंस्टेंट टाइम में मान लेता हूं 18 मोल पर लीटर की मैं बात कर लेता हूं, वहां पे इसका क्या रेट ऑफ रिएक्शन रहा होगा, वहां पे एकदम फिक्स इंस्टेंट टाइम पे निकालना चाहता हूं मैं कि 18 पे कितना रहा होगा इसका। समझ में आ रहा है, ये ग्राफ में यहां कर दूं, 25 पे कर दूं, कितने पे भी कर लो, अपने हिसाब से लगा लो। एक ऐसे मैंने प्लॉट कर दिया, 15 पे कर लो, है ना, इधर 10 पे कर लो, तो कुछ भी आप कुछ भी कर लो, बस डीए बाई dt लगा लेना। दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की मैं बात कर रहा था, समझ में आया। और टाइम हमने रख दिया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की खास बात समझते हो ना, कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है फॉर्मूला। कंसंट्रेशन जितना है उसका और टाइम जितना है वो रख दो। कंसंट्रेशन वहां पे हमने 15 ले रखा था, 15 नहीं है, 20 से थोड़ा सा नीचे हमने लाइन को कट हो गया था, तो हमने 18 ही मान लिया उसको, 18 और 15 पे ये टाइम हो गया, तो 15 एज इट इज, कुछ नंबर ऊपर नीचे करके अपना बना सकते हो, निकाल सकते हो। समझ में आया, ठीक है। ये देखो ये पता क्या है आपको, माइनस DA/dt क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के साथ। ये dt आपको मैंने बताया था ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A की बात कर रहा हूं, मतलब जो आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, इसको ऐसे ही तो डिनोट करते हैं हम लोग। उसका स्लोप की अगर मैं बात करूं तो tan थीटा, मेरे भाई ये tan थीटा यहां पे देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, देख रहे हो मेरे भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P पे देख रहे हो ना, ये P है ना पॉइंट, P पे मेरे भाई स्लोप है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P पे। मेरे भाई ग्राफ को भी समझने की कोशिश करना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं समझ में आएगा तो बताना मेरे भाई, बहुत ईजी वे में मैंने बता दिया कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में बनाया, एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को हमने नोट कर लिया, फॉर्मूले में पुट कर दिया, इजीली डिवाइड देके हमने इंस्टेंटेनियस रेट निकाल दिया। ऐसा कुछ इसमें बात नहीं था कि आपको कोई डाउट वाली बात हो। इसको नोट करो, अगर कोई डाउट रहती तो कमेंट बॉक्स में पूछना, ठीक है। एक और स्लाइड लगाता हूं, मजे की स्लाइड है मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है उस स्लाइड में, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। अब अपन लोग पढ़ेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसको नोट करो। स्लाइड नंबर 2 मैंने लगा दिया, काफी इंटरेस्टिंग बात करेंगे हम लोग स्लाइड नंबर 2 में। मेरे भाई सबसे पहली बात, मैंने आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सिखाया। मैं आज बात करूंगा, अभी बात करूंगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे निकालते हैं मेरे भाई, फॉर्मूला और एक क्वेश्चन भी हम इस पे सॉल्व कर लेंगे। अभी परेशान होने की बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे स्लाइड आते जाएगा मैं आपको क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, बेचैन ना होना, बस बने रहना, वीडियोस को देखते रहना, समझते रहना, लास्ट तक अपन चलने वाले हैं। एक एक टॉपिक पे बात होगी मेरे भाई, इवन वो इजी हो या वेरी इजी हो, इजी हो या वेरी इजी हो, सब पे हम लोग बात करेंगे मेरे भाई, समझ में आ रहा है। चलो सबसे पहली बात, सर आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट। एक अपन लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, सर किसके बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं मेरे भाई, हम लोग कंसंट्रेशन ले लेंगे मोल पर लीटर में, राइट।
और टाइम के बीच में। मैंने अंडरलाइन कर दिया, जो जो चीजें उसको समझना। ग्राफ प्लॉट करेंगे अपन, ग्राफ प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में। देखो ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैंने लिखा, बेचैन ना हो जाना। किसकी कंसंट्रेशन सर? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में अपन एक ग्राफ ड्रॉ कर दिए हैं। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? सर अगर आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बिटवीन। समझ में आ रहा है? यस। पॉइंट नंबर सेकंड क्या होगा, एक टेंजेंट को ड्रॉन करेंगे हम लोग कर्व पे। कर्व जो बनेगा मेरे भाई, कर्व जो बन रहा है वहां पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। समझ में आया? अभी मैं बताता हूं। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैन बी नोटेड। हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नोट करेंगे, वो भी कब? टू इंटरवल है ना, टू टाइम इंटरवल पे, 2 टाइम इंटरवल पे नोट करना है मेरे भाई। कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहली बात कि सर एवरेज रेट का फॉर्मूला आपने बताया था, -C2 - C1 अपॉन T2 - T1, दैट मींस फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सर आपने ये क्या किया, ग्राफ से पहले समझाइए। ग्राफ देखना, उसके बाद अपन कुछ बात करेंगे। ये देखो 30, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा ना, समझे कि नहीं समझे? टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, टाइम बढ़ती जाएगी, कंसंट्रेशन घटता जाएगा। मेरे भाई एक सेकंड रुक जाओ, वायर डिसबैलेंस कर रहा है मुझे। ठीक है चलो, हो गया ना अभी सही? चलो, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलना था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटेगा। सर कैसे? ये दिखाओ। देखो पहले कितना था मेरे भाई, 20 था ना, अभी धीरे धीरे घटते घटते मैंने 15 पे जाने नहीं दिया, मैंने यहीं पे अंडरलाइन कर दिया। मान लो ये 16 मान लेता हूं, 15 से थोड़ा ऊपर है तो 16 मान लेता हूं मैं ऐसे। तो जैसे फाइन स्टार्टिंग में 20 था, स्टार्टिंग में 20 था, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, 20 जब था तो मेरे भाई देखो 15 था, यहां पे टाइम 15 मिनट पे 20 मोल पर लीटर। थोड़ा सा टाइम गुजरा, 15 से 20 हुआ, 15 मिनट से 20 मिनट पे हम लोग पहुंचे और 20 मिनट में मेरे भाई कंसंट्रेशन 16 पे आ गया। 25 पे जाओगे तो कंसंट्रेशन लगभग यहां पे आ जाएगा, 30 पे जाओगे तो कंसंट्रेशन लगभग यहां पे। समझो बात को, समझो बात को। टाइम बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रहा है। शुरुआत में वो 20 पे था, स्टार्टिंग में 20 पे था, 20 पे था, वो भी लगभग 15 मिनट पे था, 15 मिनट पे 20 पे था। और जैसे 5 मिनट गुजरा तो मेरे भाई 20 से ऊपर ना ले जाना, नीचे ले आना, क्योंकि कंसंट्रेशन घटेगा ना मेरे भाई, है ना। तो 20 से जब ये 15 मिनट पे 20 पे था तो 5 मिनट बढ़ा, तो 15 से नीचे 16 पे मान लेता हूं, 20 से नीचे मैं मान लेता हूं, 20 से नीचे मैंने 16 पे ले लिया, तो 16 पे 5 मिनट बाद आया, 5 मिनट बाद आया। तो क्या समझा आपने? क्या समझा? सर ये तो अपन लोग का इनिशियल कंसंट्रेशन था, ये तो फाइनल कंसंट्रेशन था। सर ये बताओ कि इनिशियल, आप लोग बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन बड़ा होगा कि फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बड़ा होगा? सर आपने बताया ना कि शुरुआत में कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और जैसे जैसे समय गुजरता है ना कंसंट्रेशन घटता है, दैट मींस इनिशियल कंसंट्रेशन बड़ा होता है और फाइनल कंसंट्रेशन छोटा होता है। रिएक्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट ना बूझ लेना, है ना, समझ गए? चलो उसके बाद मेरे भाई, तो टाइम 15 मिनट था, टाइम 20 हुआ, 25 हुआ, टाइम तो बढ़ेगा ना यार, टाइम थोड़े घट जाएगा, टाइम बढ़ेगा। तो इनिशियल टाइम 15 था और फाइनल टाइम कितना हो गया मेरे भाई? 20 हो गया कि नहीं हो गया? इनिशियल टाइम 15 था, फाइनल टाइम कितना हो गया? 20। मैंने फॉर्मूला बताया था ना, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल कितना पहुंचे अपन लोग? 20 से 16 पे चले गए, तो 16 माइनस 20, पहले 20 पे था ना तो 16 पे पहुंच गए, तो 16 माइनस 20 और
टाइम पहले 15 पे थे फिर 20 पे पहुंच गए, दैट मींस 20 माइनस 15। पहले 20 पर था तो 16 पे आया तो 16 माइनस 20 है ना, और पहले 15 मिनट पे थे तो 15 से 20 मिनट पे आए तो 20 माइनस 15। 20 माइनस 15 16 माइनस 20 क्यों किया समझ में आया? यहां पे माइनस लगा लेना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। पता है क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये बड़ा नंबर है ना, ये बड़ा है ना, तो 16 माइनस 20 करोगे मेरे भाई तो -4 आएगा ना, तो -4। और ये बताओ कि -4 रिएक्टेंट कभी माइनस में, अरे सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट है रिएक्शन का वो कभी नेगेटिव में नहीं होता। वो नेगेटिव में कैसे रेट हो जाएगा मेरे भाई? तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर प्लस बना देगा। ये बाहर हमने एक नेगेटिव चिपका रखा है, तो ये मेरे भाई 0.80 मोल लीटर इनवर्स एंड मिनट इनवर्स आ जाएगा। यूनिट होती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है ना, क्योंकि कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है और टाइम मिनट में है, तो मोल पर लीटर अपॉन टाइम होगा ना, मोल पर लीटर अपॉन टाइम। तो पर लीटर को हम लोग लिख सकते हैं लीटर इनवर्स, पर टाइम को लिख सकते हैं मतलब मिनट को लिख सकते हैं मिनट इनवर्स। लेक्चर नंबर 1 में सिखाया मैंने कैसे ये यूनिट आया होगा, उसकी क्लास ना है ये। क्लास ये है कि हम लोग सर टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ये जरूरी है कि 2 टाइम इंटरवल के बीच जो ग्राफ में नंबरिंग आ रहा है उससे नोट करेंगे और अपन लोग ये एवरेज रेट निकालेंगे। अच्छा सर, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में फर्क बताया ना आपने कि एवरेज रेट निकालना होगा तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल अपॉन मतलब C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, वो भी कंसंट्रेशन ब्रैकेट रहना चाहिए, अरे माइनस बाहर रहना चाहिए, जिससे वो रेट ऑफ रिएक्शन प्लस हो सके। समझ में आ रहा है? ठीक है। इंस्टेंटेनियस निकालना तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब एक इंस्टेंट ऑफ टाइम और इंस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन पे निकालते हैं हम लोग। वो चीजें मैंने सिखा दिया। लेक्चर 1 लेक्चर 2 मिला के एक बार देखोगे तो कुछ बुद्धि खुल जाएगी। ठीक है, अब आप लोग लेक्चर नंबर 3 में जाएंगे और काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखते रहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो कर लेना, अगर किसी को शेयर नहीं किया होगा तो शेयर कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।